नमस्कार। आज क्लास 11 का राजनीतिक विज्ञान का भाग 2 का चौथा चैप्टर सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा करेंगे। किनके कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो ऊपर है। सर एडवर्ड कोक। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की? रिपब्लिक। किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? मार्क्सवादी में। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? जॉन रॉल्स। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जेउस जस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बांधना या बंधन। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था धर्म से। कौन सा सिद्धांत न्याय को मूर्त व निश्चयवादी रूप में देखता है? वैधानिक। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार के न्याय का अंश है? आर्थिक न्याय। किसने माना कि प्लेटो की न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं? इब्न वहीन। किसके हितों की रक्षा करना सामाजिक न्याय का तकाजा है? अल्पसंख्यकों का। किसने कहा कि यदि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की में से उड़ जाती है? लॉर्ड। न्याय का मतलब क्या है? व्यक्तियों को उसको वाजिब हिस्सा देना। सामाजिक न्याय का क्या प्रमुख तत्व क्या है? अवसर की समानता। राजनीतिक न्याय का सरोकार है जनता की राजसत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। स्मरणीय बिंदु। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था और धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। दूसरा, समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून नीतियाँ सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हों। हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया। यह सुनिश्चित किया कि निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से न रोका जा सके। रॉल्स के अनुसार नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें। अगला, जे.एस. मिल के अनुसार न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना या न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है कि उसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बनती है। अगला, रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान हैसियत के बारे में पूर्ण ज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। अगला, पारिश्रमिक या कर्तव्यों का विवरण करते समय लोगों का विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है।
अगला, समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उन्हें उनके काम कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। इस आधार पर उन्हीं उन्हीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। हर व्यक्ति को उसका प्राच्य देने का क्या मतलब है? हर किसी को उसका प्राच्य देने का मतलब समय के साथ साथ कैसे बदला? उत्तर, न्याय शब्द की उत्पत्ति जस से हुई है, जिसका अर्थ है किसी को देना। परंतु किसी को देने की अवधारणा समाज में विभिन्न होती है। जैसे उदाहरण के लिए, समय के एक बिंदु पर महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, परंतु कालांतर में उनकी उपेक्षा की गई और उनकी स्थिति खराब हो गई तथा विभिन्न प्रकार के यातनाएं दी जाने लगी। अब न्याय के विचार के लिए सत्यता, ईमानदारी, निष्पक्षता, समान अवसर, समान व्यवहार और आवश्यकताओं की पूर्ति आदि आवश्यक माने गए हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग को अपने क्षेत्र में कार्यों की उपलब्धि और दूसरी के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। मार्क्सवादी के अनुसार न्याय की अवधारणा की दृष्टि से अलग है और किसी का उचित स्थान का विचार भी अलग है। वह पूंजीवादी व्यवस्था के अच्छी तरह से परिचित था, जो अन्याय पर आधारित था, इसलिए उसने न्याय की अलग आवश्यकता बताई। उसने अपने न्याय के योजना में सुझाव दिया कि उत्पादन के साधनों और वितरण पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को पूर्ति होना चाहिए। वर्तमान में न्याय की अवधारणा में कुछ तथ्यों का समावेश हो गया। आज न्याय न केवल सामाजिक आर्थिक पक्ष की व्याख्या करता है, बल्कि नैतिक, मनोवैज्ञानिक, आत्मिक और मानववादी पक्ष की व्याख्या करता है। अध्याय में दिए गए न्याय के 3 सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करो। प्रत्येक को ध्यान के साथ समझाइए। विभिन्न प्रकार के न्याय अनेक सिद्धांतों उनके अनुसार बनाए गए हैं, जो निम्नलिखित है। न्याय के लिए समान व्यवहार, के लिए समान व्यवहार अति महत्वपूर्ण और आवश्यक माना जाता है। यह अपेक्षा स्वीकार किया जाता है कि व्यक्ति कुछ विशेषताएं मानव जाति के लिए दिखाता है, इसलिए प्रत्येक समान दशाओं में समान व्यवहार कायम करता है। अधिकांश क्षेत्रों में जिसमें हम समानता के व्यवहार की आशा करते हैं, ये निम्नलिखित है। नागरिक का अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। समान के लिए समान व्यवहार का एक अन्य पहलू यह है कि वर्ग, जाति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रतिभा और कौशल के कार्यों पर मूल्यांकन करना चाहिए। अनुपातिक न्याय से तात्पर्य यह है कि लोगों को वेतन और गुण में एक अनुपात में होना चाहिए। कर्तव्य और पुरस्कार का निर्धारण करना चाहिए और परिभाषित करना चाहिए। वास्तविक न्याय के लिए आधुनिक समाज में समान व्यवहार का सिद्धांत अनुपातिक सिद्धांत से संतुलित करने की आवश्यकता है। दूसरा, विशेष आवश्यकता की पहचान। यह लोगों की विशेष आवश्यकताओं के संदर्भ में पहचान करती है। जब किसी को पुरस्कार या कार्य वितरित किया जाता है तो हमें अपनाया जाता है। कभी कभी हमें न्याय के लिए संशोधित उपायों का सहारा लेना पड़ता है, लोगों के साथ विशेष व्यवहार करना पड़ता है, इस विशेष आवश्यकता की पहचान कहते हैं। इसे असंतुलन को संतुलित करना भी कहा जाता है।
क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है? समान रूप से समाज के साथ व्यवहार लागू हो सकता है। लोग जो उस कुछ दृष्टियों से समान न हो, उन्हें विभिन्न प्रकार से विचार कर सकते हैं। शारीरिक योग्यताएं, आयु, सफलता की कमी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुछ महत्वपूर्ण कारक है जो विशेष व्यवहार के रूप में पर विचार किया जा सकता है। यदि दोनों समूहों के लोगों या समान लोगों और अपंग व्यक्तियों को विशेष मदद या उनकी कुछ आवश्यकताएं पूरी की जा सके तो उसमें इसमें न्याय की आवश्यकता की पूर्ति होगी, परंतु यह न्याय से अलग या समान न्याय नहीं होगा। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्तिसंगत आधार पर सही ठहराया जा सकता है। राल्स ने इस तर्क को आगे बढ़ाने में अज्ञानता के आवरण के विचार का उपयोग किस प्रकार किया? जॉन राल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। वह तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। हम नहीं जानते हैं कि किस किस्म की परिवारों में हम जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवारों में पैदा होंगे या निम्न जाति में, धनी होंगे या गरीब, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन। राल्स कहते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो कि हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। राल्स ने इस अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालात में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं वह अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वह कौन होगा, उसके लिए क्या लाभप्रद होगा। इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति से मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म के सुविधा संपन्न हैं वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि कोई जन्म समाज के वंचित तबके में हो जहां वैसा कोई अवसर न मिले, तब क्या होगा? इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने के वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमज़ोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास में दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को पर्याप्त होंगे, चाहे वे उच्च वर्ग के हों या न हों। आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतें क्या मानी गई? इस न्यूनतम को सुनिश्चित करने में सरकार की क्या जिम्मेदारी है? हर समाज उस समय न्यायपूर्ण माना जाता है जब व्यक्ति में अंतर इतना बड़ा होता है जो उनके न्यूनतम आवश्यकताओं के पहुंच के संदर्भ में पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए एक न्यायपूर्ण समाज को लोगों के न्यूनतम मूल्य आवश्यकता के साधन उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे लोग स्वस्थ सुरक्षित जीवन की जी सके, अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, लोगों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने के लिए समान अवसर भी उपलब्ध कराना चाहिए।
लोगों को आवश्यकताएं जो जीवन की मील न्यूनतम दशाएं होती हैं। संचालन के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आवश्यकता में हम में स्वास्थ्य, आवास, खान पान, पेयजल, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी आदि शामिल हैं। अनुपातिक न्याय के विचार से आप क्या समझते हैं? उत्तर: अनुपातिक न्याय से तात्पर्य यह है कि लोगों को वेतन और गुण के एक अनुपात होना चाहिए। कर्तव्य और पुरस्कार का निर्धारण करना चाहिए, परिभाषित करना चाहिए। वास्तविक न्याय के लिए आधुनिक समाज में समान व्यवहार का सिद्धांत अनुपातिक सिद्धांत से संतुलित करने की आवश्यकता है। न्याय का अर्थ क्या है? न्याय शब्द की उत्पत्ति जस से हुई है, जिसका अर्थ है किसी को देना, परंतु किसी को देने की अवधारणा समाज में विभिन्न होती है। उदाहरण के लिए समय एक बिंदु पर महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, परंतु कालांतर में इसकी उपेक्षा की गई और उनकी स्थिति खराब हो गई तथा विभिन्न प्रकार की यातनाएं भी दी जाने लगी। अब न्याय के विचार के लिए सत्यता, ईमानदारी, निष्पक्षता, समान व्यवहार, अवसर और आवश्यकताओं की पूर्ति आदि आवश्यक माना जा गए हैं। जे.एस. मिल के अनुसार न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष से हमसे दावा जता सकता है। मुक्त बाजार के लक्षणों का वर्णन करें। मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौता में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजार को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा, जबकि अक्षम लोग को कम हासिल होगा। उनकी मान्यता यह है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वह न्याय संगत होगा। न्याय एक को देने से है, व्याख्या कीजिए। उत्तर: न्याय शब्द की उत्पत्ति जस से हुई है, जिसका अर्थ है किसी को देना, परंतु किसी को देने की अवधारणा समाज में विभिन्न होती है। उससे क्या संबंधित है? एक व्यक्ति को क्या प्राप्त करना चाहिए, उसका समाज में क्या स्थान है, वह कौन सा अधिकार प्राप्त होना चाहिए, परंतु एक को देने को क्या कहना चाहिए और क्या आवश्यकताएं हैं।
उदाहरण के लिए महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, परंतु कालांतर में इसकी उपेक्षा की गई और उनकी स्थिति खराब हो गई। विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाने लगी। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए जिससे महिला अपना विकास कर सके। अब न्याय के विचार के लिए सत्यता, ईमानदारी, निष्पक्षता, समान व्यवहार, समान अवसर की और आवश्यकता की पूर्ति आदि आवश्यक माने गए हैं। सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व। समाज में जाति, धर्म, वर्ण आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। दास प्रथा के समय दासों को अन्य नागरिकों से समझा जाता था। भारत में लंबे समय तक अछूतों को समाज का उपेक्षित अंग समझा जाता था। विश्व के अनेक भागों में अब भी समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान नहीं है। ये सब सामाजिक अन्याय की स्थितियां हैं। सामाजिक न्याय का स्थिति में सबको समाज में उचित स्थान होता है। भारतीय संविधान कुछ प्रावधानों का विवरण दीजिए जिनका उद्देश्य सामाजिक न्याय का निर्माण है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों की व्यवस्था की है। मूल अधिकार, दूसरा रोजगार, शिक्षा संस्थाओं और वैधानिक संस्थाओं, संसद और विधान सभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। छुआछूत का निवारण, राजनीतिक के नीति के निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर भीम अम्बेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज की क्या स्थिति थी? अम्बेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज वह है जिसमें उच्च और निम्न दृष्टिकोण आपस में मिल जाते हैं और एक नए मिश्रित समाज का निर्माण होता है। विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के लिए सिद्धांत के विरुद्ध है। कैसे समझाएं? समान रूप से समाज के साथ व्यवहार लागू हो सकता है। लोग जो कुछ दृष्टियों से समान नहीं है उन्हें विभिन्न प्रकार से विचार कर सकते हैं। शारीरिक योग्यताएं, आयु, सफलता की कमी, अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य आदि कुछ महत्वपूर्ण कारक है जो विशेष व्यवहार के रूप में विचार किया जा सकता है। यदि दोनों समूहों के लोगों या समान लोग और अपंग व्यक्तियों को विशेष मदद या उनकी कुछ आवश्यकताएं पूरी की जा सके तो इससे न्याय की आवश्यकता की पूर्ति होगी, परंतु यह न्याय से अलग या समान न्याय नहीं होगा। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं? हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया। यह सुनिश्चित किया कि निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से न रोका जा सके। धन्यवाद। ये चैप्टर समाप्त हुआ।